नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या जिनका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फाइनल है। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि क्या कमी रह गई थी जहां पर अधिकतर बच्चों के या तो नंबर कम आए या फिर बैक लग गई या फिर ईयर बैक लग गई। तो उसके बारे में जानेंगे कि क्या वो त्रुटियां थी। तो इसको समझेंगे हम लोग कॉपी के माध्यम से कि एक कॉपी कैसे लिखनी होती है और टीचर क्या आपसे एक्सपेक्टेशन चाहता है कि आप कॉपी को किस तरह से लिखें जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर टीचर को देने में सहूलियत हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है परंतु हम उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो पता चला कि उसको हमने 20 शब्दों में ही कंप्लीट कर दिया प्रश्न को, और जो 2 नंबर का क्वेश्चन था वो हमने 10 शब्दों में ही कंप्लीट कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। जैसा कि जब किसी प्रश्न की जो संख्या होती है 2 नंबर का है तो आपको कितने शब्दों में लिखना होगा, और यदि वो प्रश्न आपका 5 नंबर का है तो आप कितने शब्दों में लिखेंगे तभी वो सही माना जाएगा। क्योंकि एक निर्धारण है, उस निर्धारण के अकॉर्डिंग ही आपको उतने शब्दों में अपना आंसर देना होता है। और कई बार रिप्रेजेंटेशन भी देखा जाता है कि आपने कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, कि कॉपी के ऊपर आपने कैसा लिखा है, प्रॉपर हेडिंग डाली है अथवा नहीं, हाईलाइट का इस्तेमाल किया है या फिर आपने अच्छी सुलेख का इस्तेमाल किया। ये सब चीजें क्या होती हैं, एक एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती हैं, उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है। क्योंकि कई बार हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि जो कॉपी एक विधिवत तरीके से लिखी जाती है तो इच्छा होती है कि बच्चे को अधिक से अधिक नंबर दिए जा सकें, परंतु जहां पर प्रश्न का आपने आंसर तो दिया परंतु समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है, तो वो कमी होती है हैंड राइटिंग की। तो इन सभी पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि वो कमियां जो कि हमें फ्यूचर में नहीं करनी है। कॉपी का जो प्रेजेंटेशन होता है, आप समझिए जैसे यदि आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहां पर आपकी थाली में एक व्यवस्थित तरीके से खाना रखा जाता है। रोटियां भी रखी हुई हैं, सब्जी भी रखी हुई है, सलाद भी रखा हुआ है, अचार भी रखा हुआ है। तो आपकी एक इच्छा जागृत हो जाती है खाना खाने की। और उसी जगह यदि आपने सब्जी में कुछ रोटियों के पीस डले हुए हैं, अचार के साथ पापड़ मिक्स है, नमक के साथ दाल मिक्स है, तो ये सब चीजें जब हौश पौश तरीके से होती हैं तो हमारा खाने के प्रति लगाव दूर हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग जब अच्छे तरीके से कॉपी को सजाकर लिखते हैं तो एग्जामिनर कोशिश करता है अधिक से अधिक नंबर देने की, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसा कि आपने कई बार इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भी पढ़ा होगा, लेटर राइटिंग सिखाई जाती है आपको कि कैसे शब्द लिखने हैं, कैसे लेटर बनाने हैं। ऐसा तो नहीं हम 5 को हिंदी में 5 बना दिए, लिखने थे इंग्लिश में 5, या कई बार बच्चे 4 को दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको समझेंगे कॉपी के माध्यम से
कि क्या आपने वो गलतियां तो नहीं की जो कि हर बार दोहराई जाती हैं। तो ये जो कॉपी है, ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल की तरफ से आई थी जब उसको स्कैन किया गया। स्कैन करने के बाद बहुत सारी कमियां थी, उनको देखेंगे हम लोग। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक बुक दिखाई कॉपी दिखाई गई है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, सबसे पहले अनुक्रमांक, जैसा कि ऊपर 2 लिखा है तो उसके नीचे 2 लिखा जाएगा। 4 लिखा है तो आप 4 लिखेंगे। 3 लिखा है तो 3। मतलब हजारों लाखों की संख्या लिखने का कोई औचित्य नहीं होता है कि 2 लाख या 3 करोड़, ऐसा नहीं है। बस जो डिजिट है उसी ब्लॉक के नीचे उसका उसको शब्दों में लिखते हैं, जैसा आप यहां पर देख रहे होंगे। विषय में जो आप पेपर देते हैं उस विषय को मेंशन करते हैं। पाठ्यक्रम का नाम, जो आपकी ब्रांच है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, अपनी ब्रांच का नाम भरना होता है। और सेकेंड आता है आपका, यहां पे लिखा होता है कक्षा या फिर सेमेस्टर। तो जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सेमेस्टर लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर टिक लगाना है। कक्षा कौन सी है, फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर कौन सा आपका, फर्स्ट है या सेकंड है, वो भी आपको मेंशन करना है और टिक लगाना है। सेकंड अनुक्रमांक जो है, ऊपर आपको लिखना है अंकों में और नीचे लिखना है शब्दों में। विषय की बात आती है तो जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है, जो आपका सब्जेक्ट है। फिर आता है 5वां पॉइंट आता है प्रश्न पत्र संख्या। प्रत्येक कॉपी में प्रश्न पत्र संख्या दी होती है, वो आपको मेंशन करनी होती है। फिर नेक्स्ट आता है कक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर। तो ये कक्षा निरीक्षक चेक करता है, और दिनांक और रूम नंबर, जो भी आपका रूम नंबर है। ये तो नॉर्मल चीजें हो गई। अब एक तरफ से इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, कॉपी के, उत्तर पुस्तिका के इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में इंस्ट्रक्शन पढ़ना भूल जाते हैं। परंतु शुरुआत में कहा जाता है कि आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, उनको फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से आप उसको मेंशन करेंगे। तो देखिए क्या है, प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही यह जांच कर लें कि आपको वही प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया गया है जिसकी परीक्षा निर्धारित है। मतलब जो आपको पेपर दिया गया है वही पेपर है, ऐसा तो नहीं कि गलती से आपको कोई दूसरा पेपर मिल गया हो। तो इसका पता हमें कब चलता है, जब हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना पेपर देने आते हैं। यदि मान लीजिए यदि हमारा फिजिक्स का पेपर है, तो हमारे दिमाग में सेट है कि हमें फिजिक्स का पेपर ही मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही कमरे में दूसरे ब्रांच के बच्चे भी रहते हैं, और बाई मिस्टेक कई बार ऐसा होता है कि पेपर चेंज हो जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले देखना है कि जिस पेपर को आप देने आए हैं वो आपको प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। साथ ही क्या करेंगे, साथ ही यह भी जांच कर लेंगे कि उत्तर पुस्तिका में कवर पेज सहित 36 पृष्ठ हैं। मतलब पेज की संख्या भी काउंट करेंगे आप। कई बार ऐसा होता है कि पेज कहीं कोई मिस हो जाते हैं, तो वहां पर काफी दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आप क्या करेंगे, कॉपी मिलने के बाद कॉपी के पेजों को काउंट करेंगे। अंतर होने पर आप तुरंत ही कक्ष निरीक्षक को सूचित करेंगे। जैसा कि उस पर लिखा है कि 36 पृष्ठ हैं, 36 पेज हैं। अब मान लीजिए यदि उसमें 30 पेज प्राप्त हो रहे हैं,
तो आप कक्ष निरीक्षक से कह सकते हैं कि सर हमारी कॉपी को आप चेंज कर दीजिए क्योंकि इसमें प्रॉपर पेज नहीं है। इसके बाद यदि किसी परीक्षार्थी के पास अथवा उसकी सीट के आसपास कोई अनाधिकृत नियमों के अनुसार उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जब आप जिस सीट पर बैठते हैं तो वहां आसपास देख लीजिए कोई कागज पेज ऐसा ना हो जिससे आप संदेह के घेरे में आ जाएं कि ये कोई नकल का सामान है। इसलिए जब भी आप अपनी चेयर पर बैठते हैं तो अगल बगल देख लीजिएगा। गलती हो जाती है कई बार कि कोई दूसरा बच्चा जिस पेपर को देने आया था सवेरे की मीटिंग में जो पेपर था वही ले जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने साथ जो एक्स्ट्रा पेज नहीं रखने हैं। और यदि आप कहीं दूर से आए हैं तो सिर्फ आपके पास पैसे आने जाने के पैसे हों और बाकी कोई अनवांटेड कागज नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर दाईं ओर लिखें एवं रफ कार्य हेतु उपयोग काट दें। मतलब क्या है कि वो कहते हैं पेज पर आपको क्या करना है, दोनों तरफ लिखना है, ठीक है। और जहां पर आप रफ कार्य करना चाहते हैं तो ऊपर आप मेंशन कर देंगे रफ कार्य और लास्ट में उसको काट देंगे। इसके बाद प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर एक क्रम में ही दें। यदि एक प्रश्न के खंडों के उत्तर अलग अलग पृष्ठ पर दिए गए हैं जिसके कारण उनका मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का होता है। मतलब शुरुआत में उन्होंने देखिए कह दिया है कि जब भी आप प्रश्नों के आंसर देते हैं तो एक सीक्वेंस में देंगे, ठीक है। मतलब इतना ऐसा नहीं कि आपने पहला प्रश्न किया, पहला प्रश्न एक का जो था आपने शुरुआत में कर दिया और खा को एंड पेज में कर दिया। तो कोशिश करिएगा कि आप सीक्वेंस से लिखने का, ठीक है। फिर वो कहते हैं किसी भी छात्र छात्रा द्वारा उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर अथवा उत्तीर्ण किए जाने हेतु अनुचित टिप्पणी की जाती है तो संबंधित छात्र छात्रा का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, कॉपी पर कभी भी मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। क्योंकि कई बार होता है बच्चे मेंशन कर देते हैं कि सर प्लीज मुझे पास कर दीजिए, मेरी शादी होने वाली है। या फिर बच्चे कहते सर प्लीज पास कर दीजिएगा, मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं, गरीब हूं। तो ऐसे आपको टिप्पणी नहीं लिखनी है। अगर आप ऐसी टिप्पणी लिखते हैं तो बोर्ड की तरफ से उनको पूरा अधिकार होता है आपका रिजल्ट को रोकने का, जो कि इस बार होगा। जिन बच्चों ने कॉपी पर मोबाइल नंबर लिखा था उनको 0 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। फिर क्या है, निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा कक्ष में मोबाइल लाना वर्जित है। मतलब आप परीक्षा कक्ष में मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। कैलकुलेटर का प्रयोग केवल उन्हीं प्रश्न पत्रों में किया जाए जिन प्रश्न पत्रों में परिषद द्वारा अनुचित अनुमति प्रदान की गई है। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, प्रश्न पत्र ऐसे होंगे जिसमें आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा, आप उसमें कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा मॉस और सोम जो सब्जेक्ट हैं उनमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, क्योंकि
जो कैलकुलेशन होती काफी बड़ी होती है, उसको हम लोग मैनुअली नहीं कर पाएंगे, इसलिए कैलसी अलाउ रहता है। परंतु मैथ के पेपर में कैलसी अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिन प्रश्न पत्रों में आपका कैलसी अलाउ है, कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, अथवा प्रतिबंधित हैं कि आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही स्टीम टेबल या स्टील टेबल, अगर वहां पर प्रश्न पत्र के साथ इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप स्टील टेबल या स्टीम टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको कॉलेज से ही स्टील टेबल और स्टीम टेबल दोनों प्रदान की जाती है, क्योंकि स्टील टेबल का इस्तेमाल सिविल के बच्चे करते हैं सेकेंड ईयर में, और स्टीम टेबल का इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल के बच्चे। तो ये इंस्ट्रक्शन है। अब साथ ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन देखिए कि उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के स्तंभ 1 से 5 तक सभी प्रविष्टियों की पूर्ति परीक्षार्थी द्वारा किया जाना अनिवार्य है। जो शुरुआत के इंस्ट्रक्शन हैं 1 से 5 तक के, वो आपको खुद भरने होते हैं। अब इसके बाद बच्चे कहां कमी करते हैं, ये आ गए मूल्यांकन कार्य हेतु। तो जैसा कि यहां लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए, मतलब आपको खुद भरना होता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बच्चा पेपर देने के बाद सीधा घर चला आता है, वो कहते सर हमने पेपर कर दिया, बाकी सब ठीक है, परंतु यहां पर इंस्ट्रक्शन तो नहीं भरे आपने। इन इंस्ट्रक्शन के द्वारा क्या होता है, हमें प्रश्नों के आंसर देना काफी आसान हो जाता है। कैसे, जैसे यहां लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। यदि किसी प्रश्न पत्र, जैसे प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रश्न हैं, और इन 6 प्रश्नों के खंड हैं का, खा, गा। प्रश्न 2 के का, खा, गा, 3 के का, खा, गा, ऐसे हैं। तो यदि आप प्रश्न संख्या 1 में उन्होंने कह दिया कि 2 खंड करने हैं का और खा, तो आप यहां पर मेंशन कर देंगे कि प्रश्न संख्या 1 का आपने का किया या खा किया या गा किया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब आप शुरुआत में मेंशन कर देते हैं कि हमने इस प्रश्न संख्या 1 के 2 खंड करने थे, और हमने का खंड किया है और गा किया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, टीचर को नंबर देने में आसानी रहती है, क्योंकि अक्सर क्या करते बच्चे, ये पोर्शन खाली छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है, जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति होता है, टीचर, उसको ये मेंशन करना होता है। तो ये पूरे इंस्ट्रक्शन आपको खुद भरने होते हैं। और जब आप इनको इंस्ट्रक्शन को भरते हैं, और फिर कई बार क्या होता है कि बच्चों के जब नंबर कम आते हैं तो इस स्क्रूटनी का फॉर्म भर देते हैं। तो स्क्रूटनी की जो जांच होती है वो आपके इस कॉलम के माध्यम से होती है। ठीक है, आप देखते हैं ये प्रश्न है, क्योंकि इस बार कॉपी क्या है, स्कैन करके मार्किंग की गई है। तो आप स्कैन करके जब मार्किंग की जाती है, तो ये समझिए उसको कोई ह्यूमन चेक नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ कंप्यूटर चेक कर रहा है। तो आपको भाषा ऐसी लिखनी है जो कि कंप्यूटर आसानी से उसको पढ़ सके। ठीक है, जैसे आप यहां देख रहे हैं, यह लिखा है बाह्य बलों के प्रभाव में वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है, जिसे विकृति ऊर्जा कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे बाह्य लिखा है, अब ये कंप्यूटर इसको पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो कुछ और इसको समझता है, और फिर वो मार्किंग अलग कर देता है। इसलिए हमें राइटिंग का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चा लिखता तो सही है लेकिन उसकी राइटिंग खराब थी। स्कैन करने पर जो स्कैनर है वो पढ़ ही नहीं पा रहा है कि बाहर लिखा है या कुछ और लिखा है। ठीक है, तो राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। विकृति ऊर्जा, आकार में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आकार।
ठीक है। पॉइजन का अनुपात वस्तु की पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइजन का अनुपात कहते हैं। इसे एम से निरूपित करते हैं। अगर ये ह्यूमन के द्वारा चेक किया जाता है तो वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है, परंतु कंप्यूटर क्या करता है, अगर सही तरीके से उसको पढ़ नहीं पाता है तो वो थोड़ा मार्किंग अलग टाइप से कर देता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं दृढ़ता। अब आप दा और डा समानता देख रहे होंगे। किसी वस्तु का वह गुण जो अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है दृढ़ता कहलाता है। तो कई बार हमें ऐसी भी जल्दबाजी नहीं करनी है जो कि हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो, क्योंकि काफी इनफ समय रहता है और हम उसको आराम से पेपर यदि सही तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं। जो भी कीजिए प्रश्न सॉलिड कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ ये भी क्वेश्चन अटेंड कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और ज्यादा के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हम जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे उन सबको भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सही प्रॉपर तरीके। जैसे आपने देखा है एक प्रश्न, जैसे आप यहां पर देखेंगे ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ठीक है, विकृति ऊर्जा। यदि आप चाहते तो इसमें उदाहरण भी दे सकते थे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें। जैसे यदि आप 5 नंबर का प्रश्न है तो आप उसको 100 शब्दों में तो लिख ही सकते हैं, और यदि 2 से 3 नंबर का प्रश्न है तो आप उसको 50 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि जब कॉपी स्कैन की जाती है तो शब्द भी काउंट किए जाते हैं कि आपने कितने शब्दों में इसको लिखा। जैसे आप देख रहे होंगे यहां पर एक कॉपी है और यहां पर डिफाइन किया गया है। प्रश्न संख्या 1 वाह। अब जैसे ये लिखा है श्रांति लिखा है, ठीक है, वाह विसर्पण में विभेद कीजिए। अब इसको क्या किया, फटी और क्री। अब यहां पर क्या है कि हमने यहां पर हिंदी में लिख दिया, यहां पे लिख दिया इसको इंग्लिश में। तो कोशिश कीजिएगा कि आप दोनों भाषाएं सेम रखें। अब जैसे इनका फटीक, जब किसी पदार्थ या वस्तु को किसी निश्चित तापमान या समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन होता है तो पदार्थ के इस गुण को फटीक कहते हैं। ठीक है, बच्चे ने लिखा सही है, परंतु क्या है, राइटिंग गलत होने के कारण स्कैन करने में भी त्रुटियां आ जाती हैं। फटीक, क्रीप, इसके बारे में अंतर किया है। फिर आपका ये आ गया, इसे कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इनके प्रत्येक पॉइंट के नाम लिखने थे, एक पॉइंट का नाम, बी का, सी का, इस तरह से आपको डिफाइन करना था। क्योंकि जैसे शुरुआत में कहा गया था कि जितना अच्छी तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, प्रॉपर स्केच का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी राइटिंग का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर आपको लगता है कि आपने इतना डेफिनेशन लिखने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइटेड कर देंगे, जिससे सबसे पहले वही ध्यान आकर्षित हो। ठीक है, जैसे आपने यहां पर इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद यदि आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसे पॉइंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण साबित होती हैं यदि आप इन सब चीजों का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं कि चाहे वो ह्यूमन हो चाहे मशीन हो, आपके नंबरों को जानबूझ के काटे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे ही गलती कर देते हैं। अब यदि आप यहां पर देखेंगे कि जब किसी सांप पर, तो ये क्या है, कॉपी तो है, परंतु क्या है कि पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें काफी नुकसानदायक हो जाती हैं बच्चे के लिए। अब ये कॉपी स्कैन करके इसको चेक किया गया है, ठीक है,
अब लास्ट में आ गया यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ये आपका ये, और यहाँ पर देखिए मार्किंग की गई है। प्रश्न 1 0, 1 बी 0.5, 1 सी नॉट अटेंड किया है। मतलब ये सब मार्किंग है और लास्ट में बच्चे के आगे 5 नंबर। ठीक है, तो ये सब चीजें काफी नुकसानदायक साबित हो जाती हैं बच्चे के लिए। इसलिए क्या है कि हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे हमारे नंबर घट जाएं। तो आप देखा आपने कैसे कॉपी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये गलतियां आपको कभी भी आपको खुद नहीं करनी है। खुद का मतलब ऐसा है कि आपने यदि ये देख ली है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें आती हैं और बच्चा ये गलतियां कर देता है, तो उन सब गलतियों में सुधार कर सकते हैं हम लोग। तो जैसा कॉपी है, और यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी कॉपी देखी नहीं अभी, क्योंकि उन्होंने कोई एग्जाम भी नहीं दिया अभी, तो वो पहले कॉपी देख लें, क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या कहा जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग कई महत्वपूर्ण पॉइंट छोड़ देते हैं। इसलिए आप प्रॉपर राइटिंग का इस्तेमाल करें, प्रॉपर स्केच का इस्तेमाल करें, कलर का इस्तेमाल करें, और जहां पर आवश्यकता हो आप फिगर जरूर बनाएं, क्योंकि फिगर बनाने से काफी कुछ जल्दी से समझ में आ जाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कॉपियों में विशेष पॉइंट आपको दर्शाने होते हैं, जिनके द्वारा हमारी कॉपी बहुत आसान तरीके से चेक हो जाती है। तो जैसे कि शुरुआत में आपका देखा होगा परीक्षार्थी द्वारा भरा जाने योग्य जो कॉलम थे उनको भी भरना है हमें। तो आशा करते हैं यदि आपको वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगी, ज्ञानवर्धक लगी है, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और जो भी आपको डाउट है कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, क्योंकि जो भी डाउट रहता है समय रहते यदि उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए तो हमारे लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।